Hello viewers, welcome back to my channel and today's topic is iron deficiency anemia. आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है जिसे हम बोलते हैं पीका। एबनॉर्मल और इंटेंस डिज़ायर होती है ईट करने के लिए जो स्ट्रेन सब्सटेंस होते हैं जैसे क्ले, पेंट, कार्डबोर्ड, कोल एक्सेट्रा। इसका लैबोरेटरी फीचर अगर हम स्टडी करें तो जब भी हमारी बॉडी के अंदर आयरन जितना स्टोर है उसका एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाता है तो बॉडी के अंदर सीरम के अंदर जो फेरेटिन कंसनट्रेशन है उसका कम होना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर डिप्लेशंस ऑफ आयरन, जितना बॉडी के अंदर आयरन स्टोर है उसकी कमी जब होने लगेगी तो जो सर्कुलेटिंग आयरन लेवल है वो भी हमारी बॉडी में कम होने लगेगा। तो सबसे पहले सीरम का आयरन कम होना स्टार्ट हो जाता है, ट्रांसफेरेंट कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से इनसफिशेंट आयरन प्रेजेंट होता है इरेथ्रोपोइसिस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए। इरेथ्रोपोइसिस इज अ प्रोसेस इन विच द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है, तो क्या होता है कि आरबीसी नहीं बन पाता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब भी आयरन डेफिशिएंसी होता है तो एनीमिया के डेवलप होने से पहले जो सेल्स है वो नॉर्मोसिटिक में ही रहती हैं। उसके बाद माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक में ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, और अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें तो हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, पीसीवी कम हो जाता है, एमसीवी कम हो जाता है, एमसीएच और एमसीएचसी भी कम हो जाता है। ओके, मतलब जब भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम कम हो जाता है, एमसीवी की वैल्यू कम हो जाती है और एमसीएच और एमसीएचसी की वैल्यू भी कम हो जाती है। और जब भी हम स्मीयर में देखते हैं तो माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक हमको रेड सेल दिखाई देता है ब्लड स्मीयर पे लेटर स्टेज में। ओके, पहले तो क्या दिखाई देता है, नॉर्मोसिस्टिक नॉर्मोक्रोमिक ही दिखाई देता है, लेकिन अगर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया लंबे टाइम तक है तो हमको माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक दिखाई देता है। और जब हम इसका आयरन प्रोफाइल कराते हैं तो हमको सीरम फेरेटिन कम दिखाई देता है, सीरम फेरेटिन की वैल्यू भी लो हो जाती है और सीरम के अंदर आयरन भी लो हो जाता है। लेकिन जो TIVS होता है, मतलब जो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। और यहाँ पे आपको बताया गया है कि जब भी माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक का केस बनता है तो उसमें एक तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है और एक बीटा थैलेसीमिया होता है। ठीक है, ये दो कैरेक्टरिस्टिक को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। सबसे पहले जो MCV है वो दोनों में कम होता है, मतलब IDA में कम होगा ही होगा, और बीटा थैलेसीमिया में ये नॉर्मल भी रह सकता है और कम भी हो सकता है। और RDW का याद रखना कि जो RAW होता है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में इंक्रीज होता है, जबकि जो बीटा थैलेसीमिया है उसमें या तो इंक्रीज होगा या फिर वो नॉर्मल रह सकता है। ओके, अभी रेड सेल मॉर्फोलॉजी, माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक और पेंसिल सेल्स फॉर्मेशन होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, और माइक्रोसिस्टिक हाइपोक्रोमिक और वेसोफिलिक स्टिपलिंग और टारगेट सेल्स दिखाई देते हैं बीटा थैलेसीमिया में। ओके, और रेड सेल काउंट IDA में कम हो जाते हैं जबकि बीटा थैलेसीमिया में नॉर्मल रहते हैं। सीरम का आयन IDA में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मैं आपको फर्दर इसके बारे में स्टडी कराऊंगी आने वाले